देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा रघुवीर। निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम भी सभी के सामने आ चुके हैं। इन चुनाव में देखा जाए तो ज़्यादातर जगहों पर जीत बीजेपी की हुई है। आखिर क्यों कांग्रेस जो है पीछे रही, क्या कारण रहे कांग्रेस के पिछड़ने के, इसको लेकर पार्टी में फेरबदल हो सकते हैं। किन बड़े नेताओं को मौका मिलेगा और किन नेताओं के लिए जो है बदलाव की स्थिति सामने आ रही है, जानेंगे हमारी संवाददाता अभिषेक जी से। अभिषेक जी, क्या स्ट्रैटेजी है अभी कांग्रेस की आगे के लिए? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के मसले के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया इसकी जी। संचालित हुई थी। तब बीजेपी खेमे ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना जो ज़्यादा बड़ा झटका है वो लग सकता है, क्योंकि चुनाव के नतीजे जो आए हैं वो बता रहे हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल जीते हैं और दोनों जी। ही राजनीतिक दल जी। हारे भी हैं। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि अब तक 16 नगर पालिका निगम में बीजेपी सभी जी। पर काबिज थी। लेकिन ये चुनाव ऐसा रहा जब लंबे समय बाद बीजेपी को पराजय का जी। सामना करना पड़ा है और 16 में से बीजेपी के नगरीय निकाय चुनाव पर कब्जे वाली जो संख्या है वो 9 पर आकर टिक गई है, जबकि कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जो कि पिछले 20-22 सालों से नगरीय निकाय चुनाव का सूखा झेल रहा था वो अच्छी खासी स्थिति में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोनों ही दलों के लिए ये खतरे की घंटी भी है, क्योंकि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का कितना फायदा उठा पाई ये नतीजे बता रहे हैं। और अभी भी इस पार्टी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से अब तकरीबन 13-14 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव है, क्योंकि ये सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। और अब बात करें कि कांग्रेस में आखिर क्या तैयारी की गई है और नतीजों से क्या सबक लिया है, तो पहले बीजेपी की बात करना चाहेंगे कि नतीजों के तुरंत बाद हमने देखा कि कल 2 बड़े आदेश जारी हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अलग से जो संगठन महामंत्री हैं उनकी तैनाती की गई है। तो बीजेपी चुनावी मोड पर दिखाई दे रही है और ऊपर से नीचे तक तमाम बदलाव की जो संभावनाएं हैं वो अब प्रगाढ़ होती जा रही है। और मध्य प्रदेश को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कितना ज़्यादा गंभीर है वो भी हमने कल के जो परिवर्तन हुए हैं उसमें हमने संगठनात्मक फेरबदल के माध्यम से देखा है। बात कांग्रेस की करते हैं तो देखिए, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कमलनाथ ने सभी नगरीय निकायों के जो उनकी खास जो टीम रहती है उनसे पूरी जानकारियां बुलवाई है। ऐसे नेता जिन्होंने टिकट की पैरवी की थी और वो टिकट उन्होंने दिलवाया है, वहां पर क्यों हारे, जिन नेताओं ने जवाबदारी उठाई थी अब उनकी भूमिका यहां से कमजोर हो सकती है, इसके संकेत भी कांग्रेस केंद्र से मिले हैं। इसके अलावा कमलनाथ ने जो जानकारियां बुलवाई है वो ये है कि किन नेताओं ने पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया और ऐसे कौन से नेता है जो सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित थे। तो ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जा रही है और निश्चित तौर पर जो संगठनात्मक फेरबदल बड़े स्तर पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस करने जा रही है वो हम जल्द ही खरा उतरता हुआ देख सकते हैं। बात इंदौर की करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बेहतर स्थिति में बताए जा रहे थे, एक माहौल बनाने में कांग्रेस कामयाब हुई थी, लेकिन बीजेपी का संगठन मजबूत है और यही संगठनात्मक ढांचे की मजबूती कहीं ना कहीं कांग्रेस और संजय शुक्ला पर भारी पड़ी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नतीजों के अगले दिन जब संजय शुक्ला राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान करने भोपाल गए थे तो वहां पर उन्होंने कई ऐसे नेता हैं जिनकी शिकायत की है जहां पर पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है। लेकिन संजय शुक्ला की शिकायतों में थोड़ा सा परेशानी का सबब इसलिए क्योंकि वो खुद जिस विधानसभा से आते हैं वहां पर पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है। बावजूद उसके ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जा रही है और हम देखेंगे कि कांग्रेस में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। कई युवा चेहरे जो खास तौर पर जमीन से जुड़े हुए हैं उन्हें मौका मिलेगा। छिंदवाड़ा में हमने देखा कि किस तरह से एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति को कमलनाथ ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत कर आए। तो कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दलों की जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी इसमें भारी पड़ी है युवाओं को मौका देने में। हमने देखा कि 85 जो टिकट पार्षदों के दिए थे उसमें 40 से 45 से अधिक नए चेहरे शामिल थे और वो सभी जीते हैं। तो ये नए चेहरे कांग्रेस में लंबे समय बाद हम बदलते हुए देखेंगे। कांग्रेस कई बड़े नेता जो हवाई हैं उन्हें पीछे करने की तैयारी में और नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक दलों के लिए ये सत्ता का सेमीफाइनल कई सबक देकर गया है। अब इस सबक से कौन सा राजनीतिक दल ज्यादा बेहतर संदेश लेकर अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाता है, बेहतर और सकारात्मक बदलाव कर पाता है, जनता तक अपनी रीति नीतियों को पहुंचा पाता है, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का कितना फायदा उठा पाएगी, बड़े नेताओं की भूमिका को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं उनसे कांग्रेस कैसे निजात पाएगी, क्या कांग्रेस गुटबाजी की संभावनाओं से इनकार करने के बाद में
2018 की बात ही 2023 में चुनाव लड़ पाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने के भीतर हमें मिलेंगे। लेकिन कमलनाथ जिस तरीके से सक्रिय और गंभीर दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के लिए जो वेंटिलेटर पर लेटी हुई थी, ये चुनाव परिणाम ऑक्सीजन और संजीवनी साबित हुए हैं। उससे कांग्रेस का वर्कर मोबिलाइज जरूर हुआ है और अब इस टेम्पो को कांग्रेस कैसे मेंटेन कर पाती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। अभिषेक जी, कहीं ना कहीं जो संजय शुक्ला जो अभी चुनाव हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उसमें भी कांग्रेस की ये भूमिका रही कि सपोर्ट उन्हें बड़े नेताओं का नहीं मिल पाया? क्या ये वजह भी रही और इस वजह के चलते भी फेरबदल की जो स्थितियां हैं अब तेज होती चली जा रही है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस ने ये चुनाव एक अलग स्ट्रेटेजी पे लड़ा था। हम बात करें ग्वालियर की तो वहाँ सिकरवार परिवार संपन्न परिवार है, और उसके बाद उज्जैन की बात करें तो वहाँ महेश परमार विधायक भी हैं, और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर भी विधायक है संजय शुक्ला। कांग्रेस माहौल बनाने में बेहतर साबित हुई थी। हम देखें उज्जैन के नतीजे महज 700 के रहे, यानी जितने उज्जैन के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया उसमें से महज 700 कम कर दें तो उतने ही लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया। ये बीजेपी के लिए इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई आई है, लेकिन बावजूद उसके अगर किसी धार्मिक नगरी में कांग्रेस बीजेपी के बराबर वोट लेकर आ रही है तो निश्चित तौर पर यह बीजेपी खेमे के लिए चिंता का विषय है। ग्वालियर कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत 57 साल बाद हासिल की है। उसके अलावा छिंदवाड़ा में तकरीबन 23 साल बाद कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। लेकिन ऐसे बेल्ट जहां पर कांग्रेस की पराजय हुई है वहां चिंतन और मंथन का दौर जारी है। इंदौर के बारे में जो जानकारी निकली है वो यह रही है कि यहां पर जो तमाम कांग्रेस के संगठन से जुड़े नेता हैं वो मैदान में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस के संगठन का ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई दिया। हम बात करें युवक कांग्रेस की तो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के हमको पूरे 85 वार्ड में कहीं पर भी कोई सक्रियता दिखाई नहीं दी। महिला कांग्रेस की हम बात करें तो हाल ही में वहां जया तिवारी की नियुक्ति हुई थी, लेकिन वो खुद का चुनाव अपनी पार्टी के चुनाव जितवाना तो ठीक, बल्कि वो उनके वार्ड में जो कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हुए थे उनके खिलाफ ही मोर्चा लड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। विनय बाकलीवाल जो कि शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी भी भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं और उनकी शिकायत दिल्ली से लेकर भोपाल तक की जा रही है। तो जो संगठन की कमजोरी रही जिसके कारण बीजेपी प्लस में रहती है उसे कांग्रेस दुरुस्त करने की तैयारी में, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब जरूरत है कि पट्टावाद की राजनीति से बेदखल होते हुए अब उन लोगों को, उन चेहरों को मौका दिया जाए जो जनता के बीच गहरी पेट रखते हैं। नए चेहरों को मौका दिया जाए जिससे कि एक कांग्रेस के अंदर भी एक राजनीतिक ताजगी देखने को मिले। लेकिन कांग्रेस चूंकि गुटबाजी के लिए जानी जाती है, अनुशासनहीनता के लिए जानी जाती है, वहां पर इतना आसान नहीं होगा। हालांकि कमलनाथ जिस तरीके से कांग्रेस को चला रहे हैं वो कई मामलों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं और उसका असर अपने चुनाव परिणामों के तौर पर भी देखा है। लेकिन अब ये देखना खास होगा कि ये परिवर्तन की जो सुगबुगाहट है ये आखिर किस स्तर पर कमलनाथ ले जा सकने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस की हार कई मायनों में सामने आई है इस निकाय चुनाव में लेकर, तो कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी, एकजुटता की कमी यहाँ निकलकर सामने आई है। अब कांग्रेस जो है परिवर्तन कर रही है, अपनी चीज़ों में फेरबदल करने की स्थिति में है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस अपना परचम लहरा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।